और इतना अगर आपने लास्ट तक कर लिया तो सिलेबस एक बार कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आप देख लेंगे, नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 की सीरीज में पिछला वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे हमें इस एग्ज़ाम को एकदम बेसिक से लेकर के लास्ट तक किन किन स्टेज पे हमें क्या क्या बातों का ध्यान देना, और पूरा ओवरऑल मैंने जो स्ट्रक्चर था कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताया हुआ था। तो वो वीडियो जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, कई लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, और वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप लिंक में जा करके उसे ओपन कर सकते हैं। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और मैं एक एक टॉपिक को कैसे कवर करना है, कैसे उसे पढ़ना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा और मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि कैसे आप इतने कम समय में इन सब चीज़ों को कवर कर पाएँ और एकदम अच्छे से कवर कर पाएँ। तो इसी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो उसमें आप जा करके सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैथ्स को हमें कैसे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले जाना है। सबसे पहले क्या है कि किसी भी टॉपिक को अगर मैं कवर करने के लिए कहूँगा तो दो चीज़ें एकदम बिल्कुल भी कॉमन रहेंगी। पहला क्या कॉमन रहेगा कि सिलेबस सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप नोट करना चाहते हैं, तो सिलेबस सबसे पहले आपके सामने एक पेज में लिखा होना चाहिए, मोबाइल में या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं तो उसे आप प्रिंट करा करके रख सकते हैं। तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अब बुक्स के बारे में कई लोगों को ये रहता है कि बुक्स कौन सा लें या फिर कहाँ से कवर करें। बुक्स के साथ साथ उसमें ये बात भी आपको ध्यान देना है कि लगभग रेलवे के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं अदर लेवल का, उसमें उन्हीं सब क्वेश्चनों को आप ज़्यादातर देखते हैं जो पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उस एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम आपके पास रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो। तो जनरली अगर मैथमेटिक्स की बुक्स की बात करते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें है। तो ये बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसको मार्केट से देख सकते हैं, ले सकते हैं। आप ऑफलाइन लेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको ऑफ मिल जाता है, ऑनलाइन लेते हैं तो उतना ज़्यादा ऑफ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप चाहें तो लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी शॉप पे भी जा करके बुक्स को एक बार देखिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो दोनों का लिंक मैं दे दे रहा हूँ। तो ये बुक आप चाहें तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि किसी अदर पब्लिकेशन का आपके पास पहले से बुक अगर है तो आप उसी से प्रैक्टिस करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सब में सेम ही रहता है, सोल्यूशन रहता है। आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वही आपके ज़्यादा मतलब काम में आएगा। तो ये तीन चीज़ें आपकी कॉमन हैं। ये मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख लेंगे। अब उसके बाद आती है कि अब पढ़ना कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए। मेरा जो मानना है, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। किसी अदर आप यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, किसी और का सजेशन आप देखेंगे तो वो अलग तरीके से भी बता सकते हैं। लेकिन सबका मोटिव यही रहता है कि बेसिकली आपका मैथ्स स्ट्रांग ही करना है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि रेलवे में देखिए जनरली अर्थमेटिक को ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो हमें अर्थमेटिक को शुरुआत में ज़्यादा कवर करना है। तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश करना है कि पहले 3 ईजी चैप्टर्स को आप अर्थमेटिक के पहले आप अलग करके रख लीजिए। जो आपने सिलेबस लिख करके रखा हुआ है तो उसमें आप नोट करके लिख सकते हैं। भले ही आपने सिलेबस को 1, 2, 3, 4 हर एक चैप्टर को लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ने के सीक्वेंस में आप चैप्टर के सामने आप लिख सकते हैं रेड पेन से कि पहले मैं ये पढ़ूंगा, 1 नंबर उसको डाल दिया, फिर दूसरे चैप्टर को जो पढ़ना उसको 2 नंबर में डाल के रखेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि एक चैप्टर आपको अलजेब्रा का कवर करना है। एक चैप्टर अलजेब्रा का टॉपिक हो सकता है और चैप्टर भी हो सकता है। उसके बाद आप करेंगे एक चैप्टर आप ज्योमेट्री को देखेंगे। तो एक चैप्टर, 3 चैप्टर अर्थमेटिक का, 1 चैप्टर अलजेब्रा का और 1 चैप्टर उसके बाद से ज्योमेट्री का आपको कवर करना है। इतना काम आपको करना है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। अब आप सोच रहे हैं इतना 5 चैप्टर ये 1 महीने में कैसे कवर होगा। तो देखिए, अगर आप अब से शुरू कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, ज़्यादा घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इस तरीके को अगर अब से भी अपनाएंगे तो हो सकता है 15 दिन में भी आप इतना कर पाएँ, क्योंकि उनका पहले से प्रैक्टिस हो चुका है। जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हाँ ये मैं सॉल्व कर लूँगा, तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, माइंड में भी सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी ही वो चाहें तो 2 दिन में भी एक चैप्टर को रिवाइज करके रख सकते हैं। और मुश्किल से हो सकता है कि अगर वो 2 दिन में 50 से लेकर के 60 क्वेश्चन का भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनका काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उन लोगों के साथ साथ जो लोग एकदम बिगिनर हैं उनको कैसे हमें कवर करना है, इन पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक चैप्टर को, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक का कोई एक चैप्टर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो
एक चैप्टर में आप देखेंगे कि मुश्किल से 15 टाइप के क्वेश्चन आपको ऑन एवरेज देखने को मिलेगा। कम से कम 15 टाइप के क्वेश्चन हो सकता है किसी में 10 ही टाइप में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जैसे CI SI के होते हैं। तो CI में आप देखेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 7-8 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एवरेज में देखा जाए कि 15 टाइप के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो शुरुआत में अभी क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक टाइप से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन का, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन का नोट्स तैयार करना है। आप एक कॉपी नोट्स का बनाएंगे जिसमें आपको सिर्फ नोट्स लिखने हैं। नोट्स कहने का मतलब ये है कि हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन भी नोट करना है और उसका सलूशन अच्छे से नोट करना है। चाहे आप शॉर्टकट माध्यम से कर रहे हो, ट्रिक्स के कर रहे हो या फिर बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हो, ये आपका नोट्स तैयार होगा और ये लास्ट में बहुत काम आएगा। तो इसीलिए ये भी हमें साथ में लेकर के चलना है। जो लोग पहले से बनाए हुए हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है। उसके बाद से उसी टाइप के, मतलब एक टॉपिक से जो आप एक टाइप का कवर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास अभी टाइम नहीं है कि 7, 8, 10 क्वेश्चन के आप एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मिनिमम आप 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। शुरू के 2-3 क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन को समझने का और उसमें अडॉप्ट करने का आपको टाइम लग जाता है। बाकी उसके बाद से वो लगता है कि 3-4 क्वेश्चन करने के बाद कि कुछ स्टेप आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर पाते हैं और ईजिली आप कुछ स्टेप अगर आप गायब करते हैं तो क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप में हो जाने लगते हैं। तो 5 क्वेश्चन की आप एक टाइप में मिनिमम प्रैक्टिस करिएगा। तो 15 टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए 75 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब एक चैप्टर में। तो आप ऑन एवरेज मान के चलिए कि मुझे एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन आप पेन पेपर से लगा ही रहे हैं। आप कोशिश करिए 100 क्वेश्चन में से 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास में आप पेन पेपर का यूज़ करें। बाकी 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप माइंड में ही कैलकुलेट करें, या फिर पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, मैंने इस पर प्रैक्टिस कर लिया है। तो उसको फिर से लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर कंप्लीट करने हैं महीने में। तो आपको समय भी बचाना है और भी सब्जेक्ट अभी पढ़ने हैं, तो उसके भी वीडियो बाद में आएंगे, तो उसको भी तो उसी दिन में कवर करने हैं। अब देखिए इतने क्वेश्चन करने के लिए डेली का एवरेज क्या रहेगा आपका। देखिए 100 क्वेश्चन करना है आपको, तो डेली अगर आप 20 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो 5 दिन में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा विद नोट्स। मतलब 15 क्वेश्चन के साथ, मतलब 15 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन आपको नोट्स में भी आपने लिख लिया, क्वेश्चन भी आपने 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 5 दिन में। अगर आप सोचिए सिर्फ 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इतना करने का मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपको इसको करना कैसे है ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए, अब देखिए कोई भी अगर आपने चैप्टर, जैसे मान लूँ मैं कहूँ कि टाइम एंड वर्क को आपने पढ़ना स्टार्ट किया। टाइम एंड वर्क को जब आप पढ़ेंगे तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा है, जो एकदम बिगिनर है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है और मेरा थियरी भी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो आपको यूट्यूब का सहारा लेना है, सिर्फ यूट्यूब का सहारा लेना है। अगर आपने किसी का कोर्स भी परचेज किया हुआ है, वहाँ पे ये चैप्टर कवर है, अगर वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप वहाँ से थियरी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप चाहते हैं किसी अदर टीचर से पढ़ने के लिए, तो यूट्यूब पे सारे चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो यूट्यूब पे आप मैथमेटिक्स के लिए, जैसे मान लीजिए अभिनय मैथ्स को आप कवर कर सकते हैं, राकेश यादव सर का कोर्स, मतलब कोर्स क्या, आप वीडियो आपको मिल जाएगा इन चैप्टरों पे। उसके बाद से आप चाहे तो गगन प्रताप, ये और भी 2-4 मतलब टीचर हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनके कोई भी वीडियोज़ आप देखिए इन चैप्टर से। अगर आपको लगता है कि आप एक एक सर का आप वीडियो देख रहे हैं, जिनमें से आपको जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, जिनका पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उनका वो प्लेलिस्ट उठाइए और उन चैप्टर से जो वीडियो हैं आप उसको पूरा कवर करिए, पूरा देखिए। उसमें से टाइप के क्वेश्चन आप चाहें तो अपने नोट्स में अच्छे अच्छे जो टाइप के क्वेश्चन आप उसको लिख करके भी रख सकते हैं। शुरू में क्या लगेगा कि आपको 2 दिन में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे डेली आपको उस चैप्टर पे देने पड़ेंगे। दोनों दिन में 6 से 7 घंटे का अगर आप लेक्चर करेंगे तो लगभग चीज़ें उस चैप्टर की 70 से 80% कंप्लीट हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर इन लोगों के वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो विवादों वाले वीडियो से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बकवास होती हैं और स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए होता है, और ये लोग भी इन सब टॉपिकों पे वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, उनसे कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होता है, बस वो टीचर उनसे लड़ाई कर रहे हैं, इनसे लड़ाई कर रहे हैं, और उस तरह के शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें देख करके आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और अगर आप इन सब वीडियोज़ पे ज़्यादा टाइम देंगे तो सजेशंस में भी वही सब वीडियो आपको आएंगे, पढ़ाई वाले वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप वैसे भी डाइवर्ट होंगे, अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे। सिर्फ आपको उनके काम वाले वीडियो देखने हैं, बस उनसे कोई मतलब नहीं रखना है आपको।
ये काम आप 2 दिन करेंगे तो 2 दिन में आपको शुरुआत में तो आपको टाइम लगेगा, किसी भी चैप्टर में टाइम लगेगा। अगर आपका बेसिक नहीं स्ट्रांग है तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो हो सकता है कि आपको इनकी वीडियोस की ज़रूरत भी ना पड़े, आप पहले से प्रैक्टिस करे हुए हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बुक मैंने बताया वहाँ से, चाहे जो आपके पास हो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। बाकी के 2 दिन में आपको नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन बढ़ाने हैं और आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब इसके बाद से आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को जिसने भी स्किप किया वो एग्ज़ाम में उसका कम से कम 5 से 7 नंबर का नुकसान होता ही होता है। अगर जो टेस्ट सीरीज देता रहता है, थोड़ा सा बच्चों में ये रहता है कि झिझक रहती है यार, टेस्ट सीरीज देने से डर लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को टेस्ट सीरीज देने से डर लगता है। और दूसरा, वो सोचते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब हम टेस्ट देंगे। अभी जो बिगनर हैं, एकदम बिगनर हैं, जो अब तैयारी अभी कर रहे हैं, कुछ दिनों से कर रहे होंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ लोग सीरियस हुए हैं, तो अब अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम 1 महीने तक टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। उनका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए कि सिलेबस कम से कम थोड़ा मेरा कवर हो जाए, उसके बाद से मैं टेस्ट सीरीज के पे जाऊँगा। तो अगर मैंने कहा है कि 1 महीने में आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एकदम बहुत है, सफिशिएंट है। इतना भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कम से कम 4 चैप्टर तो आपको कवर करने ही करने हैं। अगर किसी को 4 चैप्टर भी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कहीं और से भी तरीका देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा शॉर्टकट जिससे मुझे पढ़ना भी ना पड़े, मेहनत भी ना करना पड़े, रील्स भी देख लूँ, शॉर्ट्स भी देख लूँ और मोटिवेटेड वीडियो देख करके मैं अपना एग्जाम निकाल ले जाऊँ, तो पिछली बार की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि सीट इतनी कम है कि आप 1-1 मिनट भी अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो 1 महीने में अगर आप 5 नहीं तो 4 भी चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं वो आपको देखने को मिलेगा। और जो आपने चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें से जो क्वेश्चन गलत होंगे उसको आप नोट्स में लिखिए और उसको रिवाइज करिए कि ये नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला इस चैप्टर से और मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो इससे आप स्ट्रांग होंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज देने से या फिर अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे हैं, बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है, तो रिवीजन तो अलग चीज़ है, लेकिन बार बार वही रिवाइज कर रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं तो आपका टाइम ही वेस्ट होता है। आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है 1 महीने बाद आपको शुरू करना है। और एक बात और मैं कह रहा हूँ कि इतना अगर आप काम 1 महीने तक, पहले शुरू महीने में अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिलेबस बहुत ईजी वे में ख़त्म भी होता रहेगा। और इतना अगर आपने लास्ट तक कर लिया तो सिलेबस एक बार कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आप देख लेंगे, नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप 22 से लेकर के 23 क्वेश्चन आराम से करेक्ट कर पाएंगे। मैं 25 क्वेश्चन की बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एग्जामिनर ऐसा डाल देता है कि जानबूझ के कि आपका टाइम ले, और भले ही वो क्वेश्चन आप घर पे आएंगे तो कर ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम का भी खेल है। तो आप बहुत लेंदी क्वेश्चन के पीछे अगर भागे तो आपका हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चन रीजनिंग के छूट जाएं या फिर साइंस के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन छूट जाएं। तो हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के चलना है, जिससे कम से कम मेरा एवरेज और जो इजी क्वेश्चन है वो पूरा कम से कम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से अगर मेरा समय बचता है तो आप इसमें से 24 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। 25 भी स्टूडेंट करेंगे जो पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी सीरियस नहीं है वो आज नहीं तो कल सीरियस होंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है, बस इतना ही करना। बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें अगर मैं बताऊँगा तो वो सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएंगी, और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं कवर करूंगा साइंस को कैसे कवर करना है और क्या क्या बातों को ध्यान देना है और कैसे आप टारगेट बनाएं इसका साइंस का, तो आपको 3 महीने में कंप्लीट कर पाएँ। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और जो लोग अभी नए हैं, आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आप देख करके ही आप इस चैनल पे बने रहिएगा। और मैं चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मेरा अनुभव जितना भी रहता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाइम बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करिए। जितने भी लोग फॉर्म भर चुके हैं अपनी पढ़ाई को अपना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आपको जोन अपना पता चल ही गया होगा, तो आपको अपने जोन के सीट से मतलब होना चाहिए, किसी अदर जोन से सीट से आपका मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।